22 वाला फील आ गया, थोड़ा सा टफ था क्या? चलो, क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन। गिवन गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, ठीक है। वो सिंगुलर मैट्रिक्स का कंसेप्ट आना चाहिए। गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर, जो कि बहुत आसान है। सिंगुलर मैट्रिक्स का कंसेप्ट क्या होता है, क्लास में बता चुके हैं। गिवन है तुम्हारा मैट्रिक्स जीरो टू, ये मैट्रिक्स गिवन है। द वैल्यू ऑफ एक्स तुमको बताना है। ऑप्शन दिए हुए हैं। ट्राई करो तो। सिंगुलर मैट्रिक्स का कंसेप्ट है कि उसका डिटरमिनेंट जीरो आता है। यही कंसेप्ट से तुमको 2x का वैल्यू निकालना है। चलो, मैट्रिक्स का क्या कंसेप्ट है, मान लो ये अगर a है, तो a का डिटरमिनेंट जो भी आएगा वो इक्वल टू जीरो है, क्योंकि एक सिंगुलर मैट्रिक्स। तो इसी कंसेप्ट पे ये आंसर आना चाहिए। चलो सॉल्व करो तो। इसको निकाल करके ट्राई करो, आराम से हड़बड़ाओ नहीं, आराम से ट्राई करो। देखते हैं डिटरमिनेंट निकालना तुमको आता होगा, डिटरमिनेंट सब नहीं, बस बताएंगे कैसे क्या करना। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं बाबू, फर्स्ट वाला एलिमेंट लेते हैं, देन फिर वो कर हैंड से क्लोज करते हैं, देन फिर मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, देन फिर वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस, ऐसा होता है। ये तुमको आता होगा थोड़ा सा, डिप्लोमा भी पढ़ोगे, कोई 12th करके आओगे तो वहाँ भी पढ़ोगे। फाइनली जब इसका इक्वेशन निकालोगे, पूरा इक्वेशन सॉल्व करोगे, तो तुमको आएगा -48 +48x। सॉल्व करके ये वैल्यू आ जाएगी। और इसको क्या करना है, ये वैल्यू आ गया, अब इसको क्या करना है, इक्वल टू जीरो करना है। तो ये इक्वल टू जीरो करना है। अब यहाँ से एक्स का वैल्यू निकाल लो, अब क्या आ जाएगा, 48x इक्वल टू 48। ठीक है, तो 48 से 48 कैंसिल हो गया, तो x इक्वल टू 1। तो इसका फाइनल आंसर आ जाएगा x इक्वल टू 1 ऑप्शन। वेरी गुड। तुम्हारा क्या हुआ, सिंगुलर कंसेप्ट, सिंगुलर मैट्रिक्स का कंसेप्ट तुम लोगों को पता चल गया, डिटरमिनेंट कैसे सॉल्व होता है वो कंसेप्ट पता चल गया। तो इस क्वेश्चन से दो कंसेप्ट पता चल गया। तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन ट्राई करो, एडिशन सब्ट्रैक्शन तो सबको आते ही हो।
शॉर्ट ट्रिक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा लाइट चला गया, थोड़ा सा इन्वर्टर जलाया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं होगा, दिख ही रहा होगा, कोई बात नहीं। 10 मिनट बस वेट कर लो, 10 मिनट तब तक सॉल्व करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारा ये ट्रायंगल वाला क्वेश्चन। ये ट्रायंगल वाला क्वेश्चन हमेशा आता है, ठीक है, ये आराम से बना लो पाएगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल तुम लोग को बताना है, जिसमें तुमको वर्टिसेस गिवन रहेगा, whose, जिसको स्ट्रेट लाइन बनाना प्रॉब्लम हो रहा था वो अभी कर लो। वर्टिसेस आर -3, 3, -2 एंड परफेक्ट, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल बता दो थ्रू डिटरमिनेंट। ऑप्शन 15, 42, 21। चलो ट्रायंगल का तुम लोग को फॉर्मूला बता, देखियो एरिया जो होता है तो बोले थे कि फॉर्मूला याद कर लेना, ठीक है। 1/2 और ये पूरा ब्रैकेट में, ठीक है। सबसे पहले लिखेंगे x1, उसके बाद y -y, फिर x2, y -y, फिर x3, y -y। और ये क्या बोले थे, 23, 31 और 12। तो ये फॉर्मूला याद करने का ठीक था, 23, 31 और 12। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला लिखा गया। बाद सब वैल्यू डालोगे, सिंपली ये हुआ x1, ये हुआ तुम्हारा x1, ठीक है। ये y1, x2, y2, x3, y3। इसी तरह से वैल्यू जब पुट करोगे, पूरा पूरा जब सॉल्व करोगे तो तुम्हारा लास्ट इक्वेशन आएगा, लास्ट इक्वेशन तुम्हारा आएगा। पूरा ये अंदर वाला इक्वेशन पूरा सॉल्व करोगे वैल्यू पुट करके, तो तुम्हारा आएगा सॉल्व करके अराउंड 42, ठीक है। 42, जब 42 बता रहे हो बाबू, तुम हाफ से मल्टीप्लाई नहीं किए, ठीक है। तो इसको 42 से जब क्रॉस करोगे डिवाइड, ये आ जाएगा 21, तो फाइनल आंसर 21। इसको याद कर लो, अभी लिख लो।
वही होगा ना, वैल्यू पुट करना था तुम्हारा, डिटरमिनेंट से निकालो, ये फॉर्मूला से यूज कर लो, डिटरमिनेंट से निकालोगे तो करके एक बार देखते हैं क्या आ रहा है, कैसे तो 21 आ रहा है। फॉर्मूला से करोगे, डिटरमिनेंट से करोगे तो तुम्हारा ये आएगा ना, -341, 3 -2 1 और 3 5 1, यही है। यहाँ से सॉल्व करके कितना आ रहा है, इससे सॉल्व करके कितना आ रहा है, 42 है। एक बार देखो, सेकंड थोड़ा सा वेरीफाई करते हैं, ट्राई करो सेकंड क्वेश्चन, ठीक है, तुम वेरीफाई करते हैं तब तुम लोग दूसरा क्वेश्चन ट्राई करो। यहाँ पे हम लिखते हैं, आज को डिस्कस करते हैं, दी डिटरमिनेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स, डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए इज 5 एंड द डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स बी, ए का मैट्रिक्स 5 है, दूसरा का मैट्रिक्स तुम्हारा 40 है, मैंने बोला है द डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए, डिटरमिनेंट्स ऑफ मैट्रिक्स ए बी, तो तुमको ए बी का निकालना है। अब डायरेक्टली कोई मल्टीप्लाई मत कर देना, गलत हो जाएगा। इसका ऑप्शन नहीं है, फिर द ब्लैंक्स टाइप का तुम लोग को बताना है, इसका आंसर सॉल्व करो इसको, तुम पिछले वाला वेरीफाई करते हैं। ये 40 है, ये तुम्हारा 40 है और ये तुम्हारा 5 है, तुमको ए बी का वैल्यू निकालना है। देखो पिछला क्वेश्चन में तुम लोग जो डिटरमिनेंट से निकाले ना, 2 3 1 जो भी वैल्यू था, 2 5 1 3 5 1, ठीक है, 3 4 1, तो यहाँ से जो तुमको यहाँ से ये जो निकाले, ये तुम्हारे डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकला, ये तुम्हारा डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकला। फाइनली एरिया निकालने के लिए तुम लोग हाफ से मल्टीप्लाई करना होगा, हाफ इंटू डिटरमिनेंट्स करना होगा, तब एरिया निकलेगा, ठीक है, इसलिए तुम लोग को 42 आ रहा है, मल्टीप्लाई कर दोगे हाफ से तो 21 आ जाएगा, का ध्यान रखना। तो इसका आंसर कितना है? एक बार आंसर हम बता रहे कितना आ रहा है, क्या सॉल्व करते हैं। हाँ, 225 का आ रहा है करेक्ट। चलो
तुम लोग को इसमें हम फंसा दिए कि डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना, जिसको वैसा ही होगा। ठीक है, इसमें तुमको प्रॉपर्टीज आना चाहिए। ये टोटल प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन, डिटरमिनेंट्स का प्रॉपर्टीज। क्या है क्वेश्चन? हम लोग को दिया हुआ है डिटरमिनेंट्स ऑफ ए 5, डिटरमिनेंट्स ऑफ बी। अब तुम अगर देखोगे डिटरमिनेंट्स ऑफ ए इंटू बी प्रॉपर्टीज तुम लोग देखोगे, तो डिटरमिनेंट्स ऑफ ए डॉट बी क्या होता है? डिटरमिनेंट्स ऑफ ए दोनों अलग अलग हो जाता है। ठीक है, दोनों में डिटरमिनेंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। डिटरमिनेंट्स ऑफ बी ये आता है। पहले यहाँ से 5 और यहाँ से 40, 5 for the 20 और एक जीरो, दो। ऑप्शन दो। राइट। टाइप से क्वेश्चन आता है तुम्हारे D2D में। बस तुम लोग को फॉर्मूला याद रहना चाहिए, प्रॉपर्टीज याद रहना चाहिए, कि आराम से सॉल्व करो। ठीक है। डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो, ये सब तुम्हारा दिमाग वाला स्टेप, आराम से सॉल्व कर लो। हम बस यहाँ कैसे सॉल्व हो रहा है प्रॉपर्टीज तुमको बता दिए कि एक बार रिवाइज हो जाए। ठीक है, तुम डायरेक्टली सॉल्व कर लो बिना देखे, ऑप्शन में टिक मार के निकल जाओ। तुमको सॉल्व करने की जरूरत थोड़ी है वहां पे पेपर में। तुम जितना अपना टाइम बचा सकते हो तुम अपना टाइम सेव कर सकते हो। दिमाग में देखो, हाँ ये होता है डिटरमिनेंट प्रॉपर्टी ए इंटू बी होता है, डॉट डॉट करके नहीं आता, तो मल्टीप्लाई कर लो फटाक से। तो कुछ और क्वेश्चन की और। ठीक है। एक और प्रॉपर्टी का क्वेश्चन। ए इज इक्वल टू ए टाइम्स बी। ठीक है, वेयर A and B are square matrix, where A and B are square matrix of order n. What is in the order n? Order n. Determinants of ये भी प्रॉपर्टीज का क्वेश्चन है। A determinants B A n plus वन, ये भी बताए होंगे हम क्लास में। C A times n और B determinants D n of Q determinants of। बताओ तो क्या आएगा डायरेक्टली तो। चलो आराम से सॉल्व करो।
जिसका आ रहा है वो प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, वैसे आसान है। क्या होता है बाबू, क्या निकालना है, के टाइम्स बी का वैल्यू क्या होगा। तो जब भी के टाइम्स बी डिटर्मिनेंट से वैल्यू होता है, तो जब भी इसको के को बाहर निकालोगे डिटर्मिनेंट से, ठीक है, मान लो के डिटर्मिनेंट से और डिटर्मिनेंट ऑफ बी हो, तो जब भी इसको के निकालोगे तो जितना टाइम्स ऑफ, अगर मैट्रिसेस 2 क्रॉस 2 है तो यहाँ वैल्यू 2 आएगा। ठीक है, 5 क्रॉस 5 मैट्रिसेस है तो उसका पावर उतना टाइम्स हो जाता है। ये प्रॉपर्टीज याद होगा, नहीं तो याद करो। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट से हम के क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको बाहर निकालें। ऑर्डर कितना दिया हुआ एन, तो के पावर एन और डिटर्मिनेंट ऑफ बी मेरा फाइनल आंसर जो कि ऑप्शन सी में था। ठीक है, वेरी गुड, मेरा आंसर किया इसका। एक और क्वेश्चन, इफ ए इज स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर ऑर्डर ऑफ 3 क्रॉस 3, ऑर्डर है 3 क्रॉस 3, then ए टाइम्स ए, सिंगल क्वेश्चन है, बस इसका ऑर्डर 3 क्रॉस 3 इज इक्वल टू, बताना है तुमको। चलो तो आराम से बता दोगे, कल से कभी नहीं बताओ। ए क्यूब टाइम्स ए स्क्वायर टाइम डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए डी, डी के डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। इनवर्स का कोई शॉर्टकट, हाँ इनवर्स का शॉर्टकट पिछले साल ही बताया था, इनवर्स का शॉर्टकट अभी बता दो, और इनवर्स में जाएगा। करेक्ट आंसर है, सिंपली पिछले वाला ही बोले, यहाँ ऑर्डर 3 है वहाँ ऑर्डर एन था, के बाहर आ जाएगा। एक क्वेश्चन और देते हैं, कंप्लीट करो, देन फिर इनवर्स का शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, और फिर क्लास। तुमको गिवन है ब्रांच ऑफ ब्रांच ऑफ ब्रांच ऑफ ए ऑप्शन, ब्रांच ऑफ ए और डी ऑप्शन, सिंपल डिटरमिनेंट।
आ रहा सबको करेक्ट ही आ रहा है। क्वेश्चन और करो, एडजॉइंट का एक क्वेश्चन कर दो तब फिर स्टार्ट करेंगे हम। बस is matrix order 3 such that A or adjoint of A is equal to 10 times of आइडेंटिटी मैट्रिक्स। क्या आवाज नहीं आ रहा क्या? हेलो हेलो, ऑडियो क्लियर है? हेलो, सब सुनो ठीक है? हेलो हेलो, बताओ जरा सा, कंफर्म करो। मैसेज कर दो देन एडजॉइंट ऑफ ए, बताओ क्या होगा। 1 टाइम्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स और 100। इसको सॉल्व करो, देन फिर इनवर्स का क्वेश्चन। वॉइस आ रही है बट हम तक नहीं पहुंच पा रहा है, ऐसा बात है। हेलो, इसका ऑप्शन है, फिर इसको प्रूव कर फटाफट, फिर आगे बताया जाए, शॉर्टकट ट्रिक बताया जाए। ठीक है, ऑप्शन हमारा आवाज क्लियर। अच्छा एक सेकंड रुको। हेलो, अब जरा बताना, मे भी नेटवर्क इशू होगा। अब जरा बताना। मे भी है। चलो देखो, ये प्रॉपर्टीज का एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जैसे कि आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो क्वेश्चन देखे होगे, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, इस तरीके का क्वेश्चन आता है।
तो इसका सिंपल है कि एडजॉइंट और डिटर्मिनेंट्स का, अगर एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकालोगे तो सिंपली जो तुम्हारा ए है उसका डिटर्मिनेंट्स, ठीक है, और यहाँ पे n-1 होता है। n क्या है? ऑर्डर। हमारे क्वेश्चन में ऑर्डर कितना गिवन है? हमारे क्वेश्चन में ऑर्डर कितना गिवन है? 3। तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए 3-1, 3-1 यानी स्क्वायर, यानी डिटर्मिनेंट्स का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये पता चल गया। आ रही है फिर नहीं आ रही है क्या? ऐसा बात है क्या? हम्म। ठीक है। अब यहाँ से हमको क्या पता चला? यहाँ से कंपेयर कर लो। यहाँ से डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए का वैल्यू कितना आ रहा है? 10 आई है। तो यहाँ डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू कितना आया? 10। तो 10 का स्क्वायर तो 100। तो ये तुम्हारा 100 होगा। ठीक है। चलो अब इनवर्स का कुछ प्रैक्टिस करा दिया जाए तुम लोग को। शॉर्टकट ट्रिक बताया जाए। शॉर्टकट। तो सबसे पहले हमको पता है कि ए इनवर्स का वैल्यू कितना होता है। ए इनवर्स का फॉर्मूला कितना होता है बाबू? एडजॉइंट ऑफ ए मल्टीप्लाई ऑफ डिटर्मिनेंट्स ऑफ ए। ठीक है। ये होता है किसी भी इनवर्स मैट्रिक्स निकालने का फॉर्मूला। ठीक है सर, वेरी गुड। हमको एग्जाम में 2x2 आ सकता है या तो 3x3 आ सकता है। इतना चाहिए, ये दोनों को निकालने का शॉर्ट ट्रिक होना चाहिए बस मेरे पास। तो सबसे पहले 2x2 का शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। तो 2x2 मान लो कि क्वेश्चन में है तुम्हारा है। ठीक है। सबसे पहले ले लेते हैं इफ ए इज इक्वल टू ए बी सी डी। ठीक है, तो तुमको ए इनवर्स निकालना है। तो इसका ए इनवर्स कैसे निकालोगे? सबसे पहले तुम लोग क्या निकालोगे? माइनर निकालोगे, फिर एडजॉइंट निकालोगे, ठीक है ना, फिर डिटरमिनेंट निकालोगे, देन फिर ये आएगा। बट नहीं, अगर 2x2 का मैट्रिक्स है तो ध्यान देना, जो तुम्हारा प्रिंसिपल डायगोनल है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल का वैल्यू को इनवर्स मतलब रिवर्स कर दो। तो प्रिंसिपल डायगोनल का वैल्यू रिवर्स कर दोगे तो ऊपर हो जाएगा डी, नीचे हो जाएगा ए। ठीक है। और जो दूसरा डायगोनल है उसका वैल्यू के आगे बस माइनस लगा दो। ठीक है। और नीचे डिटरमिनेंट्स का वैल्यू निकाल लो। डिटरमिनेंट्स का वैल्यू कितना होगा तुम्हारा? ए डी माइनस बी सी, या सी बी जो लिखोगे, बी सी। तो ये तुम्हारा इजिली सॉल्व हो जाएगा 1 मिनट के 2 सेकंड के अंदर। चलो एक एग्जांपल लेके देखते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेके देखते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल है ए, ये 2, 5, -4 और 3। ये क्वेश्चन है, ए इनवर्स निकालना है शॉर्ट ट्रिक से। तो चलो शॉर्ट ट्रिक से कर लेते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल को रिवर्स कर दो, इसके आगे माइनस लगा दो, हो गया खत्म। और नीचे क्या करो? डिटरमिनेंट निकालो। तो 3 × 2 = 6 -5 × 4 = 20। ये तुम्हारा हो गया 6 26, है ना, 26। तो ये तुम्हारा 3 5 4 2 मैट्रिक्स और नीचे 26। लो सॉल्व हो गया। तो कितना ही टाइम लगा? 2 सेकंड में सॉल्व हो गया। उससे ज्यादा टाइम लगा क्या? नहीं लगा ना। चलो इसी शॉर्ट ट्रिक से तुम लोग एक आंसर बताओ, 1 सेकंड में आंसर आना चाहिए। ठीक है। क्वेश्चन 4276 ए है। तो ए इनवर्स बताओ। चलो शॉर्ट ट्रिक से बताओ, जल्दी बताओ शॉर्ट ट्रिक से।
तुम डिटरमिनेंट्स का वैल्यू बता रहे, पूरा वैल्यू बताओ, मैट्रिक्स भी क्या आ रहा है वो बताओ। देखो सिंपल है, ये दोनों को रिवर्स कर देंगे, यानी इधर 6 इधर 4, और ये दोनों को क्या लगा देंगे, माइनस लगा देंगे। ठीक है, ये आ गया। नीचे तुम्हारा क्या है, डिटरमिनेंट्स। तो 6 चौके 24, 7 दूनी 14, तो नीचे आ गया 10। तो 1/10, और यहाँ 6 -7 -2 और -4। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो गया ना, 2 सेकंड में सॉल्व हो गया। वेरी गुड। चलो, अब एक क्वेश्चन है जो 2022 या 24 का D2D में आया था। ठीक है, वो क्वेश्चन मेरे पास पता नहीं, तुम लोग सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। तो उसमें तुम लोग को डायगोनल इस तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ था, 1 या x के वैल्यू में कुछ दिया हुआ था। कोई सॉल्व किए होगा तो पता होगा। ठीक है, मे बी यहाँ पे x था, और यहाँ पे y था, और यहाँ पे z था। इस तरीके से क्वेश्चन था। कोई क्वेश्चन किया? हाँ, इस तरीके से क्वेश्चन था, और वहां बच्चा लोग इस क्वेश्चन को गलत करके आया था। तो देखो बाबू, कभी भी तुमको डायगोनल मैट्रिक्स का निकालने बोला इनवर्स, तो क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक समझो, शॉर्ट ट्रिक। तुमको क्या करना है, जो भी डायगोनल एलिमेंट है उसको रिवर्स कर दो। यानी इसका होगा, ये मान लो ए इनवर्स ये है, तो ए इनवर्स इसका होगा 1/2 0 0 0 1। ठीक है, एक सेकंड। 1/2 कहाँ से रिवर्स करोगे तो 1 ही आएगा। 1/2 0 0 0 और 1/3। ये इसका आंसर हो गया फाइनल। कुछ नहीं करना है, बस जो भी डायगोनल एलिमेंट है उसको इन्वर्स कर दो। ठीक है, तो वहां D2D का क्वेश्चन था, इस टाइप का था। कर लेना, तुम लोग के पास होगा x 0 0 0 y 0 0 0 z। इस टाइप का क्वेश्चन था ए में। तो ए इनवर्स पूछा था, तो क्या होना चाहिए था आंसर, 1/x 0 0 0 1/y 0 0 0 1/z। तो ये फाइनल आंसर होना चाहिए था, बस खत्म। हाँ, सेम क्वेश्चन था XYZ के फॉर्म में। ठीक है, तो ये सब शॉर्ट ट्रिक है, ये शॉर्ट ट्रिक नंबर 2। पहला शॉर्ट ट्रिक ये दो, और तीसरा शॉर्ट ट्रिक जो कि है तुम लोग को डिटरमिनेंट्स निकालने का, सॉरी, 3x3 मैट्रिक्स है, जो कि है शॉर्टकट नंबर 3। शॉर्टकट 3। तो शॉर्टकट 3 थोड़ा सा अच्छा से समझना। ठीक है, जो शॉर्टकट 3 जो समझ गए उसके लिए आसान हो जाएगा। तो 0 2 1 0 - 1 1 1 3 4। तो ये डिटरमिनेंट है 3x3 का। तो 3x3 का कैसे निकालोगे, तो ध्यान से समझना। सबसे पहले 3x3 में थोड़ा सा हमको डिजाइन इन द सेंस करना, थोड़ा सा हमको कलाकारी करना होगा। तो कलाकारी करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स है उसको लिख देंगे बाबू। 0 2 1 0 - 1 1
134 जैसा है वैसे लिख दो। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट और सेकंड को एक बार और रिपीट कर दो। फर्स्ट रो, सॉरी फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम को एक बार और रिपीट कर दो। तो 0 2 1 0 -1 1 हो गया। वैसे ही इस एक सेकंड, फर्स्ट और सेकंड रो को भी एक बार और लिख लो। तो 0 0 1 0 0 2 -1 3 2 -1। तो पहला स्टेप ये करना है। हाँ, पहला स्टेप ये करना है, रो को रिपीट करो, कॉलम को रिपीट करो। ठीक है, पहला स्टेप क्लियर है। पहले क्या करें, इसको रिपीट किए, फिर इसको रिपीट किए, फिर इसको रिपीट किए एक बार, फिर इसको रिपीट किए। उसके बाद पहला कॉलम को काटो, पहला रो को काटो। अब ये जो बचा है इस एलिमेंट से हमको करना है, जो करना है इस एलिमेंट से करना है। ठीक है, तो अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है सारे एलिमेंट को। तो 4 - 1 तो -4 है ना, और 3 + 3, सॉरी -3, क्या हो गया, -7। तो -7 मल्टीप्लाई करोगे ऐसे और लिखोगे ऐसे। ठीक है, मल्टीप्लाई करोगे और लिखोगे, मल्टीप्लाई को करोगे हॉरिजॉन्टल और लिखोगे वर्टिकल। एक सेकंड, चलो। वैसे ही 3 × 1 = 3, 4 × 2 = 8। तो 3 4 × 2 = 8 है ना। तो -5, तो -5 लिखो यहाँ। उसके बाद 2 × 1 = 2, 1 × 1 = 1 -1। तो ये क्या हो गया, +3। ठीक है, समझ आ रहा है, समझ आ रहा है। फिर आ जाओ नीचे, 1 और ये हो जाएगा कैंसिल, तो 1 सिंपल 1। फिर ये हो जाएगा कैंसिल, ये हो जाएगा 1 सिंपल 1। फिर ये 0, ये 0, तो 0। अच्छा, ये -1 हो जाएगा ना, -1। ठीक है, फिर नीचे आ जाओ, ये 0 और ये -1 -1 +1, तो +1। उसके बाद 2 × 1 = 2, ये 0 खत्म हो गया तो 2, ये 0 खत्म, ये 0 खत्म तो 0। तो ये फाइनल आंसर। बताओ कितना ही टाइम लगा सॉल्व करने में। मैक्सिमम टू मैक्सिमम 1 मिनट, 1 मिनट भी नहीं लगा। 40 से 50 सेकंड में सॉल्व कर लोगे, अपने से करोगे तो। है कि नहीं। माइनर निकालो, फिर को फैक्टर निकालो, फिर एडजॉइंट निकालो, फिर ट्रांसपोज लो तो एडजॉइंट निकलेगा। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स निकालो। नहीं, डायरेक्ट फाइनल आंसर। ठीक है, और भूलना मत, नीचे डिटर्मिनेंट्स तुमको लिखना है, यहाँ पे डिटर्मिनेंट्स लिख लेना। डिटर्मिनेंट तो आराम से सॉल्व कर लोगे फटाफट। ठीक है, क्लियर है। एक क्वेश्चन और ट्राई करोगे, एक क्वेश्चन खुद से ट्राई करो और हम भी बताएंगे। फाइंड, क्या पूछ रहे हो, पढ़ना समझ नहीं आ रहा। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करो।
एक क्वेश्चन और स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। तो स्टेप 1, जो भी क्वेश्चन है उसको देखो। जैसे 135,032,00 -1, पहला स्टेप ये डायरेक्ट। हाँ, दूसरा है क्या है, लिख लो पहले। ठीक है, फिर ये रिपीट करो, ये रिपीट करो। पहला कॉलम रिपीट करो, दूसरा कॉलम रिपीट करो, फिर पहला रो रिपीट करो, दूसरा रो रिपीट करो। 10010, 33,033। पहला काट दो, दूसरा काट दो, हो गया। अब बस आंसर लिखते जाओ फटाफट। तो 3 1 जा 3, -3 और ये 0, तो -3। ठीक है, दूसरा ये 0 खत्म, ये -3। 3 2 जा 6, 5 3 जा 15। ठीक है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 9, -9। इस तरीके से लिखते जाओ। ये 0, ये 0, 0, ये तुम्हारा -1, ये 0, -1। ठीक है, ये 0, ये -2, खत्म। ये 0, ये 0 खत्म, ये 0, ये 0 खत्म, ये 3 और ये कुछ नहीं। तो 0 0 3। बताओ कितना ही टाइम लगा नीचे डिटरमिनेंट निकालने में। बताओ कितना ही टाइम लगा सॉल्व करने में। डायरेक्ट आंसर आ रहा है कि नहीं। 30 सेकंड में सॉल्व हो गया। और ज्यादातर आंसर में तुमको, ज्यादातर क्वेश्चन में डिटरमिनेंट निकालने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। यही मैट्रिसेस से ऑप्शन देखोगे सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये था तुम्हारा शॉर्ट ट्रिक। एक दो बार रिपीट करके तुम लोग देख लेना, तो क्लियर समझ में आ जाएगा। चलो, तो आज का क्लास इतना ही। और हम लोग मिलेंगे, हाँ सर फिजिक्स, ठीक है हम छोड़ रहे हैं फिजिक्स क्लास से, पता है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो जो पढ़े हो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो उस क्लास में बता भी देंगे और क्वेश्चन भी करवा देंगे पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, चलो बाय बाय। नेक्स्ट क्लास पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे। चलो बाय, गुड नाइट।